नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। शाहीन बाग एक बार फिर सुर्खियों में है और सुर्खियों में इस वजह से है कि अभी हाल फिलहाल शाहीन बाग से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और ये कहा जा रहा है कि ये शाहीन बाग के वो प्रदर्शनकारी थे जो सीए और एनआरसी के खिलाफ धरने पर बैठे हुए थे शाहीन बाग में, और इन्होंने बहुत सारा प्रदर्शन किया, सीए के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन अब इनको बात समझ में आ रही है कि बीजेपी पार्टी सही थी, भारतीय जनता पार्टी सही कर रही थी, सही में ये बिल उन्होंने सही पास किया था। इसलिए मुसलमानों को समझाने के लिए, ये बात समझाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। शहजाद अली नाम का ये शख्स, जिसका ज्यादा नाम सामने आ रहा है, जो शाहीन बाग का रहने वाला अपने आप को बताता है, जैसे उसने अपनी एक वीडियो में बताया था कि मेरा ऑफिस है, मैं वहीं काम करता हूं, पहले सेल्स वगैरह करता था, फिर फुल टाइम एक्टिविस्ट हो गया था, ये सारी चीजें उसने बताई थी। और 16 अगस्त 2020 को वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलकर उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उसके साथ बहुत सारे और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। अब ये अपना आपको बता रहा था कि ये शाहीन बाग का बड़ा प्रदर्शनकारी था। मैंने कम से कम 500 वीडियो शाहीन बाग को लेकर की होंगी, ग्राउंड जीरो से 500 वीडियो। जिन लोगों ने नहीं देखी होंगे, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, पीछे वाली वीडियो देखे जाके। अब से 4-5 महीने पहले जब ये कोरोना शुरू नहीं हुआ था, लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था, तब आप जाकर जरूर देखिएगा। बहुत वायरल वीडियो मिलेंगे आप लोगों को, हर उस शख्स की मिलेगी जो शाहीन बाग में गया था, भाषण जिसने दिए, जो वहां गया था, क्योंकि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की थी। शाहीन बाग ही क्यों ना हो, शाहीन बाग के अलावा जंतर मंतर, इंडिया गेट, लगातार कई महीने दिसंबर से लेकर मार्च तक लगातार हर दिन रोजाना ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की थी हमने, खासकर एनआरसी सीए का जब हम लोग कवरेज कर रहे थे। मैं खुद ग्राउंड पर रहता था सारा दिन, 2 से 3 पैकेज, चाहे शाहीन बाग के हो, जंतर मंतर के, इंडिया गेट को, क्योंकि हमारा काम ये था ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करके देना। लेकिन उस वक्त हमें कहीं भी शहजाद अली नाम का शख्स नहीं टकराया था, कहीं हमें मिला ही नहीं, कोई ऐसी वीडियो हुई नहीं। बल्कि उससे ज्यादा चर्चित चेहरे जो सीएनआरसी के खिलाफ बोलते थे, सीएनआरसी के खिलाफ जिन्होंने आंदोलन किया, जो सड़कों पर उतरे, जिनमें कुछ लोगों के मैं अगर नाम लूं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग बुरा मान जाए, लेकिन फिर भी 1-2 लोगों के नाम ले देता हूं, जिसमें मुसलमानों की तरफ से ही बात कर लेता हूं। ये एक शख्स है हाफिज गुलाम सरवर, आप लोग टीवी डिबेट में भी देखते हो, अक्सर हमारे टीवी चैनल पर आते हो। शाहीन बाग से लेकर जंतर मंतर, इंडिया गेट, तमाम जगह प्रोटेस्ट में एक्टिव रहे हैं, खूब लगाकर वायरल हुए, और नेशनल टीवी चैनल डिबेट में भी आप लोगों को उन्हें देखने का मौका मिला होगा। उसके अलावा भूपेंद्र रावत हो गया, भानु प्रताप हो गए, तमाम बहुत सारे एक्टिविस्ट थे, और बड़े जो जामे के खुद स्टूडेंट बहुत सारे थे, ये सारे लोग वहां पर एक्टिव थे। लेकिन इसका कहीं हमने नाम सुना नहीं, ना ही कभी इसकी से बात हुई, नहीं कभी हमारे कैमरे के सामने आया। लेकिन फिर भी अपने आप को प्रदर्शनकारी बता रहा है। क्यों बता रहा है, उसके पीछे का जरा खेल मैं आपको बता देता हूं, थोड़े आपको समझा देता हूं कि क्यों शाहीन बाग के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी में गया, और कुछ ना कुछ बड़े ऑफर के साथ जरूर गया होगा भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि अपने आप को ओखला और शाहीन बाग का रहने वाला बताया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इतने सारे लोगों की नाराजगी उठाकर भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा कारण रहा होगा। अब जैसे ये भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ, तो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने ट्वीट किया कि शाहीन बाग भाजपा द्वारा प्रायोजित था। बस यही सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एलिगेशन लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी पर कि ये उनके द्वारा प्रायोजित था। जब चुनाव चल रहे थे दिल्ली में, खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव जब चल रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, बड़े बड़े जितने भी फायर ब्रिगेड नेता थे, चाहे गृह मंत्री खुद क्यों ना हो, जाकर वो अपनी चुनावी रैली में ये बात बोल रहे थे कि ऐसा बटन दबाना कि शाहीन बाग को करंट लगे, उन्होंने सारा इशारा ये आम आदमी पार्टी की तरफ किया था कि उनके द्वारा ही प्रायोजित था। इसके अलावा बीजेपी के वो नेता हुए जहरीले भाषण भी आप लोगों को याद होंगे, जब अनुराग ठाकुर के मुंह से निकला था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जामिया पहुंचे, प्रदर्शन रोकने की कोशिश की, गोलियां चलाई उन पर, शाहीन बाग पहुंचे, वहां पर गोली चलाई उन पर, जैसे कपिल गुर्जर, राम गोपाल भट्ट, जिन्होंने जामिया और शाहीन बाग दोनों जगह जाकर गोली चलाई थी। राम गोपाल भट्ट जो है वो जामिया के स्टूडेंट पर गोली चलाते हुए गिरफ्तार किया गया था, और जो एक कपिल गुर्जर था शाहीन बाग में जाकर गोली चलाते हुए गिरफ्तार किया गया था। शाहीन बाग की शुरुआत कहां हुई थी, मैं आपको उससे बता देता हूं। जब दिसंबर में सीए का कानून पास हुआ और उसके खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू हुए, और जामिया के स्टूडेंट रोड पर उतरे, अपने जो रैली निकाल रहे थे, और जामिया में जब रात को पुलिस के द्वारा उन पर हमला किया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पीटा जाता है, उनका गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद तमाम एक्टिविस्ट रात भर उन्हें छुड़ाने के लिए वहां पर जो पुलिस हेडक्वार्टर है आईटीओ के पास, वहां पर जमा होते हैं। वो न्यूज भी हमने की थी, वो भी आप लोग पुरानी जाकर देख सकते हैं।
वहां पर इकट्ठा होते हैं। उसके बाद जो उनके माँ बाप थे, खासकर उनकी माएँ, जो अपने बच्चों को की सुरक्षा के लिए बड़ी चिंतित थी, और इस कानून के बारे में जब उन्हें पता चला कि इस तरह का कानून है, जैसा उनके बच्चों ने उन्हें बताया कि ये नागरिकता देने का काम है, बाहर के जो लोग आएंगे उनको नागरिकता दी जाएगी। उसके अलावा एनआरसी का जो सबसे बड़ा डर था, जिसमें खुद गृह मंत्री ने कहा था कि बौद्ध, जैन, पारसी सबको नागरिकता दी जाएगी, मुसलमानों को उसमें नाम नहीं लिया गया था। यहां तक कि जब संसद में वो वही शब्द दोहराए गए, उसके बाद कहा कि पूरे देश में एनआरसी लागू होंगे और तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स का उसमें जिक्र आया। तो उन बच्चों की माएँ, जिनके बच्चों के साथ पिटाई हुई थी, बर्बरता हुई थी, पुलिस के द्वारा पीटा गया था, उनकी माएँ शाहीन बाग पर धरने पर बैठ जाती हैं। कुछ औरतें बैठती हैं, फिर उनके साथ कुछ और मजमा जुड़ता है, और इस तरह तमाम औरतें वहां पर इकट्ठी हो जाती हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कोई नेता नहीं था, सिर्फ महिलाओं द्वारा ये प्रदर्शन शुरू किया गया था। इसके बाद और महिलाएं लगातार जुड़ती गई, तो एक लगातार ये प्रदर्शन शुरू हो गया, जो शुरुआती कई दिनों में उठाने की कोशिश की गई, लेकिन उठे नहीं, वो लोग डटे रहे, और धीरे धीरे ये प्रदर्शन अपने एक बड़ा रूप इसने धारण कर लिया। उसको देखते हुए दिल्ली के तमाम और इलाकों में नहीं, देश के कई बड़े शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। कोलकाता हो, लखनऊ हो, तमाम बड़े बड़े शहरों में ये प्रदर्शन शुरू हो गए। यूपी में तो ये हुआ कि जो प्रदर्शनकारी थे काफी जेल गए, एनएसए लगा, यूएपी कानून लगा तो दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली में जब प्रदर्शन बंद हुआ था मार्च के बाद, और उसके बाद दंगे जो हुए थे फरवरी में, उसके बाद जो लोगों की गिरफ्तारी हुई, वहां पे भी यूएपी कानून लगाया गया। लेकिन ये प्रदर्शन चलता रहा, और इसकी अगुवाई सिर्फ और सिर्फ महिलाओं ने की। हमने बहुत बात की है, बहुत तमाम मीडिया ने, आप लोगों ने देखा होगा, ये सारी चीजें शाहीन बाग में हुई थी। लेकिन अब जैसे जैसे अनलॉक में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सुर जरूर उठ रहे थे कि एनआरसी और सीए को लेकर फिर से प्रोटेस्ट हो सकता है। बस यही बात शायद सत्ताधारी पार्टी को रास नहीं आ रही, तो उसने शायद एक इस तरह का जाल बनाया ताकि मुसलमानों पर सीधा सीधा ये आरोप लग जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं, और जो और मुसलमान है वो उनके साथ ना दे, जो एनआरसी सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट में उतरेंगे या उतर सकते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं ये उसी को लेकर गया है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी शाहीन बाग को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया। जैसे ही सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया, उधर से मनोज तिवारी का ट्वीट आ जाता है कि कुछ मुस्लिम बहन भाई जिनका मोह भंग हो गया है आम आदमी पार्टी से, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो इसमें उनको क्या दिक्कत है, क्या नाराजगी है, इसमें उनकी मंशा साफ नजर आ रही है, ये मनोज तिवारी का कहना था। यानी कि दोनों में नूरा कुश्ती शुरू हो गई है, और बीच में पिसेगा कौन, टारगेट कौन होगा, मुसलमान, जो एनआरसी सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट में था। और शायद अभी भी, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन तो निकला नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम इसके खिलाफ उतरेंगे सड़कों पर, और ये कहीं ना कहीं सरकार भी जानती है कि अगर ये इस बार प्रोटेस्ट शुरू हुआ शायद लंबा खिंच सकता है, या इस पर उन्हें इस बार जरूर सोचना पड़ेगा। तो अब जैसा कि शहजाद अली पार्टी में शामिल हो गया है, और आम आदमी पार्टी घोषित कर रही है कि शाहीन बाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित था। आप लोग इस चीज को भी समझिए कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आती है, क्योंकि जैसे ही केजरीवाल जी ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री की दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि हमें किसी से बैर नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ भी काम करेंगे और हम कांग्रेस के साथ भी काम करेंगे। और दिल्ली में जब दंगा हुआ तो बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, जिस हिसाब से उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना था, उनके नेता हमारे कोई काम नहीं आए। आप अगर दिल्ली विधानसभा में मेरी कवरेज देखेंगे तो उसमें भी आप लोगों को नजर आएगा कि वो लोग, जब मैंने उनसे एनआरसी सीए से हटकर बात की थी दिल्ली विधानसभा चुनाव में, प्रदर्शनकारी थे, उनका साफ कहना था एक ही जगह है और हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। यानी कि दिल्ली का 95% से भी ज्यादा वोट जो था वो मुसलमानों का सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को मिला था। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह जानती है कि दिल्ली में अगर अब इनके बीच में तोड़ करनी है तो ये जो है मुसलमानों को आपस में अलग करना होगा, क्योंकि एक तरफा वोट जब आम आदमी पार्टी को पड़ता वो जीते था। और सबसे बड़ा सबूत देखिए, जहां सबसे ज्यादा बंपर जीत के साथ अमानतुल्लाह खान, जो खुद ओखला विधानसभा से एमएलए है, यानी शाहीन बाग का एरिया, वहां सबसे ज्यादा एक तरफा वोट और पूरा ऐतिहासिक जीत से अमानतुल्लाह खान जीते थे। यानी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सारा का सारा वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी उस शाहीन बाग को, शाहीन बाग की तरफ वो जीत भी गए, हालांकि एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन उन सभी ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। अब वो शाहीन बाग को बता रही है भाजपा द्वारा प्रायोजित। तो एक तरह से बेइज्जती हो गई है उन मुस्लिम बहनों की, उन मुस्लिम माताओं की जो रोड पर उतरे थे अपने हक के लिए, जिन्होंने एनआरसी सीए के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हुई हैं,
और खासकर अगर ये दिल्ली में नहीं होता और यूपी में ये हुआ होता तो बहुत सारे लोगों पे, आप लोगों को पता ही है क्या हुआ था दिल्ली में प्रदर्शन करने के दौरान। यहां तक कि ये भी हुआ था उस दौरान कि अगर कोई उत्तर प्रदेश से चलकर शाहीन बाग में पहुंचा और उसने वो कहीं टीवी डिबेट में नजर आ गया या कोई उसकी बाइट नजर आ गई तो उसकी नौकरी चली गई, उस पर कोई ना कोई कार्रवाई हो गई। एक बात बताता हूं, उस दौरान हुआ है कि सहारनपुर के एक टीचर जो शाहीन बाग में आई थी प्रदर्शन करने, हमारे चैनल पर उसने एक बाइट दे दी। उसने कुछ कहा कि मेरे साथ भी इस तरह का दोहरा रवैया होता है स्कूल कॉलेज में। उसने कोई ऐसी बात कही, वो वायरल हो गई। हम माफी चाहते हैं कि उसकी बेचारी की नौकरी चली गई थी, उसने यहाँ आकर बोला था पब्लिकली। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी नौकरी चली गई थी। तो ये चीजें हुई थी शाहीन बाग के दौरान। शाहीन बाग के लोगों ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ खोया भी है उन लोगों ने, और आजकल बहुत सारे केस भी वो लोग झेल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नोटिस भी मिला हुआ है। तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन अब पॉलिटिकली जिस तरह से उस पूरे के पूरे जो मोमेंट हुआ था, पूरा का पूरा जो प्रदर्शन चल रहा था, उसको एक पार्टी द्वारा प्रायोजित बताया जा रहा है। तो ये उस मोमेंट की बेइज्जती ये की जा रही है, और खासकर वो लोग कर रहे हैं जिन्हें उनका पूरा समर्थन मिला था, जिन्हें उन्होंने पूरा वोट दिया था, तो वो लोग इस बात को कर रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा। साथ ही इसमें और ज्यादा अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा, और ज्यादा लोगों से बात करूंगा, उन लोगों से बात करूंगा जो वहां उस वक्त एनआरसी के प्रोटेस्ट में जिन लोगों ने अच्छा काम किया, जो लोग एक्टिविस्ट थे। अभी हम पूरी बात चलाएंगे लगातार, दूसरा एपिसोड में इसके आपके सामने लेकर आऊंगा, क्योंकि मैंने कई महीने लगातार कवरेज किए हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मुझसे छुट्टी है। लेकिन अगले अपडेट में मैं आपको बताऊंगा और उन एक्टिविस्ट से भी बात कराऊंगा जो लोग उस एनआरसी के प्रोटेस्ट में शामिल रहे थे, जिन लोगों ने उस दौरान काफी कुछ झेला है। तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तब तक आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये जो उन लोगों ने शुरू किया आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने, कि एक दूसरे का प्रायोजित बता रहे हैं, जबकि वो किसी का प्रायोजित नहीं था। वहां कोई लीडर नहीं था, वहां कोई नेता नहीं बना, वहां महिलाएं बैठी थी, वहां माताएं बैठी थी, शाहीन बाग की दादियां बैठी हुई थी, जिनसे हमने लगातार बात की है। सब पब्लिक डोमेन में हमारी वीडियो लिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। एनआरसी की लिस्ट है हमारी, उसमें आप लोग कैटेगरी में जाकर देख लीजिए शाहीन बाग की सारी तमाम वीडियो, और एनआरसी सीए से देश भर से जहां जहां प्रोटेस्ट हुए सब जगह की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को मिल जाएंगी। लेकिन मैं आप लोगों से फिर वही सवाल पूछ के जा रहा हूं कि ये जो लोग आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और एक तरह से ये रोक है कि आगे कोई प्रोटेस्ट ना हो पाए, इस वजह से शायद ये सब किया जा रहा है। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।